ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी क्या ज़बरदस्त लुक आई है माशाल्लाह से। चेक करें जी क्या ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है। चेक करें जी कैसी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है, देखें कैसी क्रिस्पी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए रमज़ान के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी ले आया है। सिर्फ एक पाव चिकन से हम ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स बना के तैयार करेंगे और इसको आप पहले रोज़े में बना लें और पूरा रमज़ान इसको आप स्टोर कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और अपने अफ्तार के दस्तरखान में रखें। इंतहाई मज़ेदार हैं और जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक पाव सीने का पीस है, यानी 250 ग्राम है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे बड़े बड़े साइज में। ये देखें इस तरह से बड़े बड़े साइज में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे मैंने इसके 3 पीस कर लिए हैं। अब हमने चिकन को बॉईल कर लेना है, तो एक पतीली में मैंने पानी लिया है। पानी में ये चिकन डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगा। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे और 2 अदद बड़ी इलायची इसमें डाल दूंगा। अब इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि हमने चिकन को जर्रे जर्रे करने हैं, इसके रेशे बनाने हैं, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से जरूर गलाना है। 1 पाव चिकन लिया था, 1 पाव चिकन के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, तो आधा किलो आलू भी हम बॉईल कर लेंगे। अब 2 अदद मेरे पास प्याज हैं, प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखें पहले इस तरह से हम कट लगाएंगे, इससे ये होता है कि प्याज आसानी से बारीक बारीक कट जाता है। ये देखें इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। कितनी आसानी से प्याज बारीक बारीक कट रहा है। तो ये देखें जितना भी प्याज है इसी तरह से मैं बारीक बारीक काट लूंगा। प्याज इस तरह से काटने के बाद टमाटर को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर भी मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, टमाटरों को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटरों के ये जो बीज है ना, ये बीज हमने नहीं काटने, बीज हम निकाल देंगे। अगर बीज डाल देंगे तो फिर जो हम स्नैक्स बना रहे हैं उनको ये बीज नरम कर देंगे, इसलिए ये बीज हमने नहीं डालने। बीज के साथ क्योंकि गूदा भी होता है तो उसको हम वेस्ट कर देंगे। सिर्फ हमने टमाटर का ये वाला हिस्सा जो छिलके के साथ लगा होता है इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है। इस तरीके से देखें इसमें ना अच्छा खासा पानी होता है, तो इसलिए इसको हमने वेस्ट कर देना है। अब 1 अदद मेरे पास शिमला की मिर्च है, इसको भी कटिंग कर देंगे। इसके भी बीज हम निकाल देंगे, ये बीज नहीं डालेंगे हम। इसकी भी कटिंग हम बारीक बारीक करेंगे। ये देखें इस तरह से कट लगा लिया। अब ऐसे करके बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। शिमला मिर्च क्योंकि बड़ी साइज की थी इसलिए मैंने आधी काटी है। अगर आपके पास छोटे साइज की है तो फिर पूरी काटेंगे, वरना आधी काटेंगे। तो यहाँ पे आलू बॉईल हो गए हैं। 15 मिनट तक मैंने आलूओं को पानी में बॉईल किया है, तो आलू जो हैं वो टेंडर हो गए हैं। अब क्या करूंगा कि आलू का छिलका उतार के आलू को सिंपल हमने कद्दूकश कर लेना है। आपके पास कद्दूकश करने वाली मशीन है उसमें भी कर सकते हैं, या आप इसको हाथ वाली मशीन से भी कर सकते हैं। 25 मिनट तक मैंने चिकन को बॉईल किया है, तो चिकन बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। अब मैं क्या करूंगा कि चिकन को पानी में से अलग कर लूंगा, बोटियों को इस तरीके से, और इसको ठंडा होने देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें आलू मैंने अच्छे तरीके से टेंडर किए हैं, तो आलू अच्छे तरीके से टेंडर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो चिकन है, चिकन के हम इस तरह से रेशे कर लेंगे। ये देखें बड़े आराम से इसके रेशे हो रहे हैं। ये देखें बोटी बड़ी रखनी है तभी इसके रेशे बनेंगे लंबे लंबे।
तो ये देखें इस तरह से मैंने चिकन के रेशे कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किए और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखे। अब ये जो आलू कद्दूकस करके रखे थे इसको इस तरह से एक बाउल में डाल देंगे। ये वेजिटेबल्स भी इसमें डाल देंगे। ये जो चिकन के रेशे बना के रखे हैं ये भी इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दूंगा, लेकिन 1 टेबलस्पून भर के नहीं डाला। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल दूंगा। हाफ टेबलस्पून इसमें लाल मिर्चें डाल दूंगा, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे, आधे टीस्पून के करीब। हाफ टेबलस्पून इसमें हम सालन मसाला डाल देंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल दूंगा और 2 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला डालूंगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें इसको मैंने इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हम इसके कोफ्तों की तरह गोल गोल से बाउल बना लेंगे, हाथ गीला कर लेंगे ऐसे करके, और ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है ये इस तरह से लूँगा और इसको हम यूं करके दबाएंगे। दबाने से ये होगा कि ये फिर टूटेंगे नहीं, और इसको इस तरह से गोल कर देंगे पेड़े की तरह। तो ये देखें इसको मैंने इस तरह से गोल कर लिया। तो जितना भी मेरे पास ये मिक्सचर है इसको इसी तरह से हम गोल गोल बना लेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने इनको गोल गोल सा बना लिया है। अब एक फ्राई पैन में ऑयल डाल देंगे। ऑयल ज़रा ज़्यादा डालना है क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने फ्राई किस तरीके से करना है। अगर आपने इसको फ्रीज करके रखना है तो इस मौके पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। पूरे 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ फ्राई किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैंने अंडा फेंट के रखा है। इसको पहले हम अंडे में इस तरह से डिप करेंगे। अब ये देखें मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, तो ब्रेड क्रम्स में इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स हम लगा देंगे ऐसे करके। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको इस तरह से ऑयल में डाल देंगे। तो ये जितने भी हैं इसको हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये जो पहले हमने डाले हैं इसको साथ साथ हम इस तरह से पलटा लेंगे। बहुत तेज आंच पे इसको फ्राई नहीं करेंगे, हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। ये देखें साथ साथ हम इसको पलटाते रहेंगे ताकि ये जले ना, क्योंकि ये ऑलरेडी टेंडर हुए हुए हैं। इसको हमने सिर्फ फ्राई करना है, इसका सिर्फ हमने कलर चेंज करना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त लुक आई है माशाल्लाह से। चेक करें जी क्या ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। तो ये चेक करें जी रमज़ान के लिए कितने ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। चेक करें जी कैसी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है, देखें कैसी क्रिस्पी बनी है। तो ये मैं आपको तोड़ के अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।